प्यारे बच्चों, आज की गणित की कक्षा में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पर फर्स्ट लिख रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। पहले हम ये जाने कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने की विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। यूक्लिड साहब ने हमें एक थ्योरी दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इस आधार पर अगर हम भाज्य को a मानते हैं, भाजक को b मानते हैं, तो भागफल का इंग्लिश कोसेंट होता है तो q लिखे हैं, शेषफल का इंग्लिश रिमाइंडर होता है तो r लिखे हैं। तो सबसे जरूरी बात है, हम ये समझना चाहिए कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम समान वर्ग। एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम समान अपवर्तक। एचसीएफ का हिंदी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं। हिंदी होता है महत्तम समान अपवर्तक। ये महत्तम समान अपवर्तक क्या है, थोड़ा सा समझ लिया जाए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 15 और 6, का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 15 का सर्वप्रथम हम अपवर्तक निकालेंगे। ये देखिए, जैसे 15 का अपवर्तक क्या होता है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि अपवर्तक क्या है। ये अपवर्तक किसे कहते हैं? 15 का अपवर्तक क्या है? वे संख्याएं जिनसे 15 को हम पूर्णतः विभाजित कर दें, वह उसका अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे आप बताइए 15 में किस किस संख्या से भाग लग जाएगा? ये पूरा पूरा कट सकता है तो 1 से कट सकता है, फिर ये 3 से कट सकता है, 3 पचे 15, 5 से कट सकता है और यह 15 से कट सकता है। इसके अलावा यह 15 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, इसीलिए 1 3 5 7 15 15 का अपवर्तक है। ठीक है, फिर 6 का अपवर्तक पर हम चर्चा करते हैं कि 6 में किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 1 से, 2 से, 3 से तथा 6 से। अब जब हम यहाँ पर दोनों का अपवर्तक निकाल दिए हैं तो हम समान अपवर्तक ढूंढेंगे कि इसमें समान अपवर्तक क्या है। ये देखिए, समान अपवर्तक क्या है। अब देखिए, इसमें एक है, एक है, दोनों में एक समान क्या है? एक है। और क्या दोनों में है? 3 है, 3 है, देख रहे हैं। तो यहाँ 1 और 3 के अलावा समान अपवर्तक एक जैसा कोई अन्य संख्या नहीं है। तो हमको निकालना है महत्तम समान अपवर्तक। महत्तम समान अपवर्तक। तो महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो ये देखिए, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। इस समान अपवर्तक में सबसे बड़ा 1 और 3 में सबसे बड़ा क्या है? तो 3 है, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। इस तरह हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, महत्तम समान अपवर्तक। लेकिन इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमको एचसीएफ फाइंड करना है। इसीलिए पहले हमने आपको समझाया कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और इस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यूक्लिड साहब ने
एक सूत्र दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम 6 से भाग देते हैं 15 में। तो जब 6 से हम 15 में भाग देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 15 है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह संख्या भाज्य कहलाती है। इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं। जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह भाजक होती है, उसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। ये डिवाइजर 6 हो गया, 15 वहां पर, ये क्या हुआ, डिविडेंड हो गया। और इसका जो हमें फल प्राप्त होगा, जैसे 6 दूना 12, तो हम भाग दिए तो यहाँ जो फल प्राप्त हुआ वो भागफल हो गया। भागफल को अंग्रेजी में कोशेंट कहते हैं, इसीलिए क्यू द्वारा डिनोट यहाँ पर किया गया है। और पूर्णतः या तो कटेगा नहीं, तो 15 में से 12 गया, 3 यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल हो गया। 3 यहाँ पर शेषफल हो गया। तो ये सूत्र कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बचपन में हम लोग भाग बना करके चेक स्वतः करते थे कि हमारा भाग जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो आइए हम इस पर दिखाते हैं कि सही है कि नहीं मेरा भाग्य, मेरा भाग सही है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, भाज्य बराबर, यहाँ भाजक कितना है, 6 है। भागफल कितना है, 2 है। शेषफल कितना है, 3 है। तो पहले गुणा की क्रिया होती है, 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर 15। देखिए भाज्य कितना है, 15 आ गया। इसका मतलब मेरा भाग सही है। बचपन में हम लोग भाग करके खुद चेक करते थे कि कैसे हम जान जाएंगे कि हम भाग जो बनाए हुए हैं वो सही है कि गलत है। तो इस पर आप जरूर याद रखिएगा कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। अब यहां तक आपने जाना कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। अब चलते हैं आगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमको 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखिए, सबसे 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 225 बड़ी है। तो लिखते हैं यहाँ पर 225 इज ग्रेटर देन 135, मतलब 135। 225 135 से बड़ी है। तो जो बड़ी संख्याएं होती है उसको हम ए मानते हैं। 225 हो गया ए। और जो छोटी संख्या होती है जिससे भाग देना होता है उसको हम बी मानते हैं, 135 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस सवाल को बनाने के लिए हम इसे तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य न प्राप्त हो जाए। तो वह भाजक जिससे किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही उसका एचसीएफ होता है। आइए हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ए के जगह पर कितना है, 225। बी के जगह पर कितना है, 135। अब यहां पर पहले करके दिखाते हैं। 135 में 135 और 225 का महत्तम हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। 135 एक मर्त में जाएगा, 135 हुआ। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब यहां इससे कम हो गया। जब कम हो गया तो इसको अब जिससे भाग दिए हैं, किससे भाग दिए थे, 135, अब 135 में भाग देंगे। 135 हमारा भाज्य हो जाएगा।
तो एक मर्त में ले जाएंगे तो ये 90, घटाएंगे तो 45, फिर इससे कम हो गया तो 45 दूना 90, ये यहां से शेषफल क्या हुआ, शून्य प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह हम बचपन में महत्तम निकालते हैं इसी इसी मेथड से। और इसको लिखना है थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से कि फर्स्ट स्टेप में 225 यहाँ पर बराबर 135, 135 में कितना से गुणा करना है, 1 से। तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 90। तो शेषफल तो शून्य हुआ नहीं, इसीलिए हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। अब सेकेंड स्टेप इसके लिए अप्लाई करेंगे हम। अब 225 का काम खत्म। अब जो 125 है वो भाज्य हो जाएगा, यहां लिखेंगे 135 जो है वो भाज्य हो जाएगा और शेषफल जो है वो भाजक हो जाएगा। अब देखिए 90 गुणे 1 गुणा करेंगे और 45 जोड़ेंगे तो 135 प्राप्त होगा। तो 90 गुणे 1 प्लस 45 लिख दिए। अभी भी हमारे पास शून्य प्राप्त नहीं हुआ शेषफल। फिर आगे तीसरे स्टेप में चलेंगे। अब यहां पर 135 का काम खत्म। अब 90 यहां भाजक है, वो हो जाएगा भाज्य के रूप में, यहां आ जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक के जगह पर। तो 45 दूना 90 प्लस शेषफल क्या हुआ, 0। अब तो 0 हमें प्राप्त हो गया। जब 0 प्राप्त हो गया तो जिस भाजक से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। इसीलिए एचसीएफ बराबर हमारा 45, दैट्स योर आंसर। ये आपका उत्तर हुआ। महत्तम हमारा 45 हुआ। इस तरह हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए हम दूसरा सवाल पर एक बात और ध्यान रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बनाएंगे, सामने आपको दिखाएंगे। अब देखिए यहां पर इसमें 38,220 है, यहाँ 196 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220। तो लिखेंगे चूंकि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, 196 से ये बड़ी है, इसीलिए ए बराबर 38,220 ए को मानेंगे और यहाँ बी को 196 मानेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको यहां भाग देकर दिखाते हैं। पहले इस विधि से निकाल के पहले देख लेते हैं। यहां 38,220। अब आप बताइए, इसको हम एक मर्त में ले चलते हैं तो 196 हुआ, 12 में से 6 गया 6, और यहां पर हार्सिल चला गया 7 हुआ, 17 में से 9 गया 8 हुआ, और ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 186 हुआ। तो फिर ऊपर से एक अंक उतरेगा। तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि यहाँ जो शेषफल इससे कम न हो जाए। देखिए पीछे यहां हमने दिखाया था। अब यहां पर इसको 9 मर्त में ले चलते हैं। 9 छक 54 के 4, हाथ में आया 5, 9 पचे 9 81 और 5 86, 86 के 6, हाथ में आया 8, 9 8 17। अब इसको घटाएंगे हम, 12 में से 4 गया 8 और ये 5 हुआ, 15 में से 6 गया 9 हुआ, ऊपर से एक शून्य उतरा। फिर देखते हैं कि कितने मर्त में जाएगा। इसको हम 5 मर्त में ले चल के देखते हैं आता है या नहीं। 5 छके 30 के 0, 5 9 45 और 3 48 के 8, हाथ में आया 4, 5 और 4 9। ये तो यही कट गया, ये तो यही कट गया। देखिए यहां तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब बताइए एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 38,220
और बी के जगह पर 196, तो 196 195 में गुणा करने पर शेष शून्य यहाँ प्राप्त हो जा रहा है। शून्य लिखिए या काट दीजिए, शून्य प्राप्त हो जा रहा है 195 मत में, और शून्य हमें प्राप्त हो गया, तो हमें दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब जैसे ही शून्य दिखाई दे तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। इसीलिए एचसीएफ बराबर 196 हुआ, ये हमारा उत्तर हुआ। मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 867 255 से बड़ा है। 867 जो है इज ग्रेटर देन 255, 255 से बड़ा है। तो बड़ा है तो a इज इक्वल टू 867, 867, और b इज इक्वल टू 255, 255। अब यहां पर इसको भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से ध्यान देंगे, a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। अब देखिए यहां पर पहले यहां करके देख लेते हैं। 255 से भाग दे रहे हैं 867 में, ये 3 मर्त में ले चलते हैं। 3 पचे 15 के 5, हाथ में आया 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6, हाथ में आया 1, 3 दूना 6, 1 7। इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102 हुआ। अब तो इससे कम हो गया, तो इससे कम हो गया, तो अब इससे इसको विभाजित करेंगे 255 को, तो 102 दूना 204 हो गया। घटाएंगे इसमें से तो क्या हुआ, 5 में से 4 गया 1, और ये 5 की 5, 51 हुआ। अब इससे तो ये कम हो गया, तो इससे अब भाग देंगे इसमें 102 में, तो 51 दूना 102, ये भी कट गया, शून्य हमें प्राप्त हुआ। शेषफल कितना हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी को लिख देना है हमें। ए की जगह पर क्या लिखना है, ए की जगह पर 867 इज इक्वल टू बी के जगह पर 255, 255 गुणे, देखिए यहां पर 255 गुणे क्या लिखेंगे 3, शेषफल क्या होगा 102, 102 इसका शेषफल हुआ। शून्य तो प्राप्त हुआ नहीं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम सेकेंड स्टेप पर चलेंगे। सेकेंड स्टेप में चल रहे हैं। अब यहां पर 867 का काम समाप्त हुआ, ये यहां पर आगे बढ़ाएंगे। अब ये हो जाएगा 255 हमारा भाज्य हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो भाजक बन जाएगा। 102 यहां भाजक हो गया। अब यहां पर देखिए 102 को 2 से गुणा करेंगे, 51 जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो 2 से गुणा करके 51 को हम जोड़ रहे हैं, फिर भी हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ शेषफल। तो तीसरे स्टेज में चलेंगे, तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में चलते हैं। अब यहां पर 255 का काम समाप्त। 102 है, 102 को भाज्य मानेंगे, और 51 जो शेषफल है यहां लिखेंगे। 51 दूना, देखिए 2 से गुणा करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो जा रहा है। तो देखिए शेषफल जैसे ही शून्य प्राप्त होता है, तो वह भाजक जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसीलिए हम एचसीएफ हमारा हो गया, HCF इज इक्वल टू 51, दैट्स योर आंसर। ये हमारा उत्तर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन मैंने पूरा किया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3
या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। मैंने आपसे एक बात बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होता है, जरूर याद रखिएगा, ये धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती हैं। There are 3 kinds of integers. First one is called negative integers. Second one is called शून्य, zero integers, and third one is called positive integers. तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हमको आज सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए हमने यहां पर एक शब्द लिखना छोड़ रखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, एक शब्द छूटा है हमारे क्वेश्चन में, है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए मानते हैं, माना कि, कैसे बनाएंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू, यहां देखिए b के जगह पर यहां क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो b बराबर जहां 6 है तथा b बराबर 6। ओके, जो है सो हमने लिख रखा। हमने क्या माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, अब यहां पर हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करेंगे। तो ये देखिए, यदि a को 6 से भाग, b देखिए यहां पर 6 है ना, 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहां ध्यान देने की बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि a इज इक्वल टू BQ+R। तो a तो हमें मालूम है, a मान लिए हैं धनात्मक विषम पूर्णांक को, तो यहां पर b के जगह पर ये भी है कि 6 है, तो यहां 6q+R यही लिखेंगे ना, जहां r का जो वैल्यू है, r का जो वैल्यू है 0 से लेकर ये 6 से छोटा तक। ये देखिए, ध्यान देने की बात है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है उस संख्या से छोटा ही प्राप्त होता है। अगर हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 0 और 1 और 2, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। मतलब उस संख्या से, भाजक से छोटी होती है शेषफल की संख्या। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, इसको हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q+R, जहां r का जो मान है, r जो है हमको कितना लेना पड़ेगा, 6 है, 6 भाजक है, तो r बराबर 1,
शून्य, पहले आर बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 प्राप्त होगा। अब हम इसको 1 बाई 1 करके रखते हैं कि हमारा मान क्या प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। जब r बराबर 0 हो तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर r को जब हम 0 यहां पर मान लेते हैं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, a इज इक्वल टू 6q ओनली बचेगा, है ना। और अगर हम r को एक एक ले लेते हैं, r के जगह पर एक लेते हैं, तो मेरा a का वैल्यू क्या होगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर एक लिखेंगे। अगर r को हम 2 मान लेते हैं तो a का मान 6q प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम r का मान 3 मान लेते हैं तो a का मान 6q प्लस 3 हो जाएगा। अगर r का मान 4 मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 होगा। अगर हम r का मान 5 लेते हैं तो a का मान 6q प्लस 5 प्राप्त होगा। आपने देखा कि हम r का मान, r हमको लेना था 0 से लेकर 5 तक, सब में मैंने r लिया और हमें a मान प्राप्त हुआ। तो मैं आपको एक और थ्योरी बताना चाहूंगा कि 2 से अगर किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं, चाहे वो सम संख्या हो तो भी सम हो जाती है, अगर विषम संख्या हो तो भी सम हो जाती है। अर्थात किसी भी पूर्णांक में 2 से गुणा करने पर सम ही प्राप्त होता है। तो हमें देखिए यहां पर यहां a इज इक्वल टू 6q, फिर यहां पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, यहां a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 से हमें a का सम मान प्राप्त होता है। देखिए सम मान क्यों कहे कि हमें सम मान प्राप्त होता है, कारण क्या है। देखिए यहां पर 6q है तो यहां 2 गुणे 3q लिख सकते हैं ना, तो 3q, तो ये पूर्णांक हो गया ना। यहाँ 3 जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 जो है, 2 से यहाँ निकल जा रहा है, 2 गुणे 3q इसको लिख सकते हैं, अर्थात 2 संख्या है। यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन करेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो किस यहाँ पर भी 2 कॉमन करेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। मतलब 2 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें सम मान प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि यह और यह और यहाँ पर यह 3 जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई वो क्या है, इससे हम सम मान प्राप्त होता है। तो सम मान प्राप्त होता है तो सम और विषम, तो विषम मान किससे प्राप्त होगा, इससे हमें विषम मान प्राप्त होगा। किससे, इससे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, देखिए यही ना बच रहा है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है।
ये हमारा इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। देखिए ये सिद्ध हो गया। इन इन तीन से हमें क्या प्राप्त हुआ? ये सम मान को जब छोड़ेंगे तो बाकी जो जो भी होगा विषम, कोई भी विषम पूर्णांक होगा वह इसी रूप में प्राप्त होगा। इस तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन पर ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। हमेशा एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी सेना की टुकड़ी मार्च करती है तो समान स्तंभों में करती है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब स्तंभों की संख्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसका महत्तम निकाल लेंगे। जो महत्तम समान अपवर्तक होगा वही उसकी अधिकतम संख्या हो जाएगी। अब आइए इसका महत्तम निकाल के देखते हैं। 616 इज ग्रेटर देन 32 है ना। तो a इज इक्वल टू 616, b इज इक्वल टू 32। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब आप बताइए a इज इक्वल टू बी क्यू, यही ना हम जानते हैं, प्लस r होता है। तो a के जगह पर 616, b के जगह पर 32, यहां सॉल्व करते हैं सामने। 32 और 616 का महत्तम निकालते हैं। 32 दूना 64 अधिक हो गया तो हम एक मर्त में ले चलेंगे। यहां 32, 11 में से 2 गया 9, यहां 5 में से 3 गया 2। अब ऊपर से क्या आएगा? 6। अब बताइए 296 है, ये 32 है, तो हम और कितने मर्त में ले चलें? अगर हम 7 मर्त में ले चलते हैं, 7 नहीं 9 मर्त में ले चलते हैं, तो 9 दूना 18 के 8, 9 27, 1 28, 288 हो जाएगा 9 मर्त में जाने पर। तो ये घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, ये कट गया, ये कट गया। देखिए यहां 32 है, इससे कम प्राप्त हो गया मुझे शेषफल 8, और 8 से अब भाग देंगे किसमें? 32 में। 8 चौका 32, यहां शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हो गया। ये देखिए तो यहाँ 616 32 गुणे 19 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल मेरा कितना बच रहा है? 8। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। क्यों? क्योंकि हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ 32 हो जाएगा a के जगह पर, और जो शेषफल है वो भाजक के रूप में 8 यहाँ आ जाएगा। तो 8 चौका 32, 4 से गुणा करने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। तो हमारा HCF कितना हुआ? HCF हो गया 8। HCF मेरा 8 हुआ। तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो गई। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। दैट्स योर आंसर। ये हमारा उत्तर हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझना चाहिए कि भाई आखिर ये कह क्या रहा है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं, धनात्मक पूर्णांक है, यहां विषम सम की बात नहीं हो रही है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
हमको वर्ग निकालना है। जैसे 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 का वर्ग क्या होता है? 4 चौका 16, 5 का वर्ग 5 25। अब इसी तरह इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? माना कि यहां से हल पहले लिख लेते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 3m मतलब b के जगह पर क्या है? 3 है। यहाँ 3m+1, यहाँ भी b के जगह पर क्या है? 3 है। तो लिखेंगे तथा b = 3 है। ये हम मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब बताइए a = BQ प्लस R होता है, तो B का मान तो मुझे 3 मालूम है, तो हम a = 3Q प्लस R, जहां R का मान, जब यहां B का मान 3 दे दिया है तो श्योर एंड सर्टेन है कि R का मान मतलब शेषफल इससे कम होता है। तो 3 से कम कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 0, 1, 2। तो हम लिखेंगे यहां 0 से लेकर 0 इज लेस देन R, लेस देन इज इक्वल टू R इज लेस देन 3। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देंगे a = 3Q प्लस R, जहां R का मान क्या रखना है? 0 रखना है, 1 और 2 रखने पर आइए हम आगे रखते हैं किसे, हमें क्या मान प्राप्त होता है जब R बराबर 0 हो। तो R बराबर जब हम 0 इसमें रखेंगे तो a = क्या होगा? 3Q हो जाएगा। अब 3Q हो गया तो फिर कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमको वर्ग करना है। आइए हम इसको वर्ग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वर्ग करने की बात है। तो a स्क्वायर बराबर 3Q द होल स्क्वायर, अर्थात 3 त्रिका 9, 9Q² हुआ। यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 9Q²। तो यहां देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q²। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 3 3 का 9Q² लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 तो 3 हो गया और इस ये m के जगह पर हो गया, तो ये 3m के रूप का हो गया। एक हो गया आपके सामने। चलिए दूसरा देखते हैं कि जब R = 1 हो, जब हम R का मान 1 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो a = क्या होगा? 3Q प्लस 1। R के जगह पर क्या रखेंगे? 1। अब इसको भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर, ये क्या होगा? 3Q प्लस 1 द होल स्क्वायर होगा ना। अब आप बताइए a प्लस b द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 3Q द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3Q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यही होता है ना। तो 3 का वर्ग 3 3 का 9Q² प्लस 3 दूना 6Q प्लस 1। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन? 3 दिखाई दे रहा है,
तो जब हम इसमें से 3 निकालेंगे तो 3q² प्लस 3 दूना 6, 2 होगा अब +1। तो यहां ध्यान दीजिए, ये तो 3 का 3 हो गया और ये m का मान प्राप्त हो गया, अब +1 3m+1 के रूप का हो गया। चलिए हम तीसरा r बराबर 2 रख के देखते हैं। जब r इज इक्वल टू 2 हो, जब हम r का मान इसमें 2 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q+2 होगा ना। r की जगह पर जब 2 रखेंगे तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, तो वर्ग तो करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो a² इज इक्वल टू, ये क्या होगा 3q+2 द होल स्क्वायर। तो a + b द होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये देखिए 3 तरीका, 9q² प्लस 2 दूना 4, 4 तिहाई 12q अब प्लस 4। अब बताइए कि यहां 4 है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे नहीं 4 को लिखा जा सकता है। हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें से 3 3 3 3 दिखाई दे रहा है तो इसमें 3 हम कॉमन कर लेते हैं, तो 3 3 9, तो 3q प्लस 3q² प्लस 3 चौका 12, 4q प्लस 3 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 1। तो देखिए यहां पर 3 का 3 हो गया, ये m का मान प्राप्त हो गया +1। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। पिछला क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था कि वर्ग, और अब बता रहे हैं कि घन। सेम बनाना है, कोई कठिन नहीं है, वैसे ही बनाते चलेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा ए हमारा धनात्मक पूर्णांक जब हम मान लेते हैं तो यहां देखने को मिल रहा है कि 9m+8, अर्थात b के जगह पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 9, तो हम b बराबर 9 है। ओके, 9 ले लेते हैं, यहां 9 में सिद्ध करना है इसलिए b तो लेना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एल्गोरिथ्म से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह पर हमें क्या प्राप्त है यहाँ 9, 9m के रूप में सिद्ध करना है, इसलिए b 9 लिखेंगे 9q प्लस आर, जहां r का मान क्या होगा, जब b का मान 9 है तो r का मान शेषफल का मान उससे कम होता है, 9 से कम क्या होगा 8 तक होगा, मतलब 0 से लेकर के r का मान 9 से छोटा मतलब 8 तक लिया जाएगा। a इज इक्वल टू 9q प्लस आर, जहां r बराबर 0, 1, 2 डैश 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 8 रखने पर, चलिए रखते हैं। जब r इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, 0 रखते हैं, हो तो a का मान क्या प्राप्त होगा, जब 0 हम रखेंगे तो सिर्फ 9q हो जाएगा, क्या होगा 9q। अब तो हमको घन करना है, इसीलिए हम एक क्यूब करेंगे, जब इसका घन करेंगे तो इसका भी तो घन करना पड़ेगा, तो 9 का घन करेंगे, 9 81, 81 9 72 729, 729 क्यूब लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां 9 निकाल के चेक करते हैं, 9 जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 9 अठे 72, 9 एकम 9, 81 9 होता है 729, और क्यूब लिख देते हैं, तो यहाँ 9 का 9 हो गया, 9 क्यूब का मान क्या हुआ m हो गया, तो ये 9m के रूप का हो गया, एक सिद्ध हो गया। आप चलिए जब r का मान 1 हो तो जब r का मान हम 1 लेते हैं तो a का मान हो जाएगा 9q प्लस 1, तो इसका भी तो घन हमको निकालना पड़ेगा, तो जब हम घन निकालेंगे तो 9q प्लस 1 का घन इतना बराबर क्या होता है a प्लस b द होल क्यू बराबर क्या होता है, तो a क्यू क्या होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस लास्ट में बी क्यू, ये सूत्र हो गया, सूत्र पर बैठा दिए। अब यहाँ 9 का घन निकालेंगे तो 729 क्यूब हो गया, प्लस 9 81 तिहाई 3 8 24 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 27 क्यूब प्लस 1 का घन क्या हुआ 1 हो गया। अब यहां देखिए इस सब में हम 9 कॉमन करते हैं, जब 9 कॉमन करेंगे तो 9 अठे 72, 9 एकम 9, यहाँ कॉमन कर दिए तो ये क्यूब लिख दिए, प्लस इसमें से 9 निकालते हैं तो 9 9 दूना 18, और ये 6 9 सते 27 9, ये 7 हो गया, 9 सते 63 क्यूब स्क्वायर प्लस इसमें से 9 निकालते 29 27 3 क्यूब प्लस 1, तो ये क्या हुआ 9, इसका मान m हो गया प्लस 1, इस रूप का हो गया। जब हम r बराबर 2 रखते हैं तो a का मान क्या होगा 9 क्यूब प्लस 2 होगा, जब r का मान 2 रखेंगे यहां पर तो a का मान क्या होगा 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका भी हम घन निकालते हैं तो 9 क्यूब प्लस 2 द होल क्यूब होगा,
तो ए प्लस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो ए क्यूब 9 क्यूब द होल क्यूब प्लस 3a² अर्थात ए की जगह पर 9 क्यूब द होल स्क्वायर इंटू बी के जगह पर 2 प्लस 3a²। अब क्या करेंगे, ए वैसे ही लिखेंगे 9 क्यूब आई इंटू बी के जगह पर 2 रखेंगे द होल स्क्वायर, अब प्लस बी द होल क्यूब होता है, यहाँ 2 द होल क्यूब लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, इन 9 का घन करेंगे तो 729 क्यूब हो गया, प्लस 81, 81 में 6 से गुणा करते हैं तो 6 48, 486 क्यूब स्क्वायर प्लस इसमें 2 दूना 4, 4 3 12, 12 9 108, 108 क्यूब लिख देंगे, अब प्लस 8। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें से हम 9 कॉमन करते हैं, इतना में से जब 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 8 72, 81 हुआ, प्लस इसमें से हम एक 9 जब निकालेंगे तो ये 3 दूना 6, 6 9 54, ये 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें से जब हम 9 निकालेंगे तो 2 दूना 4 3 12, 12 क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 8, तो ये देखिए 9, इसका मान हो गया m प्लस 8। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का घन का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हुआ। आज की क्लास समाप्त हुई। ये वास्तविक संख्या का 5 क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 पूरा हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।